एक बुढ़िया ने एक सुंदर गुलाब का फूल तोड़ा और अचानक राजकुमार की पार्टी में घुस गई। उसने एक रात बारिश से बचने के लिए पनाह मांगी और बदले में वो गुलाब का फूल दिया। सजेद जे राजकुमार ने हंसना शुरू कर दिया और वो बहुत जोर से हंसा। आपको बता दे कि उसके आसपास हमेशा ढेरों खूबसूरत लड़कियां रहती थी। किसने सोचा था कि कोई ऐसी बुढ़िया आकर फूल देगी। गुलाब वाकई बहुत सुंदर था, लेकिन वो बुढ़िया बहुत ही बदसूरत थी। इसलिए उसने चिढ़कर उस गुलाब को जमीन पर फेंक दिया और बुढ़िया को मक्खी की तरह भगाने लगा। दुखी और गुस्से में बुढ़िया ने उसे चेतावनी दी कि किसी को उसकी शक्ल से मत परखो, असली खूबसूरती अंदर होती है। लेकिन उस घमंडी राजकुमार ने एक नहीं सुनी और उसे भगा दिया। उसे नहीं पता था कि अपने इस बुरे बर्ताव की उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले ही पल बुढ़िया के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी चमकी और वह एक खूबसूरत जादूगरनी बन गई। उसने राजकुमार को शक्ल से परखने के लिए खूब डांटा। राजकुमार डर के मारे घुटनों पर बैठ गया और रहम की भीख मांगने लगा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि राजकुमार को बाहरी खूबसूरती की इतनी परवाह थी। इसलिए उसने उसे एक खूंखार जानवर बना दिया। फिर उसने महल के सारे नौकरों को सामान बना दिया। जाने से पहले जादूगरनी ने वो गुलाब वहीं छोड़ दिया और बताया कि जब तक इसकी आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले उसे कोई ऐसा नहीं मिलता जो उससे सच्चा प्यार करे, तो वो कभी वापस इंसान नहीं बन पाएगा। उसके बाद से मानो महल को बर्फ का श्राप लग गया। कोई भी मौसम यहाँ नहीं आता था। समय बीतने के साथ राजकुमार अपनी उम्मीद खो चुका था। आखिर कौन एक खूंखार जानवर से प्यार करेगा। फिर एक दिन एक व्यापारी इस बर्फ से ढके महल में आया। वो चलते चलते जोर से आवाज दे रहा था, लेकिन महल रोशनी से भरा था, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। भूख और ठंड से बेहाल वो व्यापारी आग के पास गर्माहट लेने आया और वहाँ एक टेबल पर ढेर सारा खाना देखा। भूख और ठंड में उसे कुछ और समझ नहीं आया और वो सीधा ब्रेड उठाकर खाने लगा। तभी टेबल पर रखा चाय का कप अपने आप उसकी तरफ खिसक कर आया और बोलने लगा। ये देखकर व्यापारी ने शांत होकर कहा, कोई बात नहीं, और फिर पलटकर जान बचाकर भागने लगा। जाने से पहले उसकी नजर बगीचे के सुंदर सफेद गुलाबों पर पड़ी। उसने सोचा कि अपनी बेटी के लिए एक तोड़ लूं ताकि उसे गिफ्ट दे सके, लेकिन उसकी इस हरकत से वो जानवर भड़क गया और उसे चोर समझकर कैद कर लिया। उसका डरा हुआ घोड़ा भागते भागते उस बर्फीली जगह से बाहर निकलकर वापस उनके सुंदर से शहर में आ गया। व्यापारी की बेटी ने जब सफेद घोड़े को अकेले लौटते देखा तो समझ गई कि उसके पिता जरूर किसी मुसीबत में है। वो बिना डरे घोड़े के पीछे पीछे उसी बर्फीली जगह पर आ गई और उस रहस्यमयी महल तक पहुंच गई। बेल ने हाथ में एक डंडा पकड़ा और बहुत ही संभल कर महल का दरवाजा खोला। वो अंधेरे रास्तों से होते हुए आखिरकार महल के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंची, जहां उसके पिता कैद थे। तभी ऊपर से उस जानवर की आवाज आई, तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं अपने पिता को ढूंढने आई हूँ। तुम्हारे पिता एक चोर और धोखेबाज है। उसने मेरा गुलाब चुराया है। मैं तो बस गुलाब की सजा लेने आई हूँ। मैं उनकी तरह नहीं हूँ। वो जानवर अचानक शांत हो गया। बेल ने हिम्मत करके आगे बढ़कर देखा तो उसका खौफनाक चेहरा देखकर वह डर गई। लड़की के इस तरह डरने से जानवर को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि ये लड़की भी उसकी किस्मत में नहीं है। बेल ने अपने कमजोर पिता को देखकर अपना डर दबाया और उस जानवर से बात की। उसने कहा कि वह अपने पिता की जगह उस गुलाब की सजा भुगतने को तैयार है। जानवर ने जेल का दरवाजा खोल दिया और बेल को खुद चुनने का मौका दिया। बेल ने बिना कोई देरी किए अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। पिता अपनी बेटी से बार बार गुजारिश कर रहे थे कि वो वहां से चली जाए। बेल ने जाने का नाटक किया और आखिरी बार अलविदा कहते हुए अचानक उन्हें जोर से धक्का देकर जेल से बाहर कर दिया और झट से दरवाजा बंद कर लिया। जानवर ने भी अपना वादा निभाया और पिता को जाने दिया, पर किसे पता था कि जानवर के वहां से जाते ही जेल का दरवाजा अचानक खुल जाएगा। बेल ने तुरंत एक स्टूल उठा लिया और तैयार हो गई। उसे लगा कि जानवर वापस आ गया है, लेकिन वहां एक हिलने वाला कैंडल स्टैंड था। बेल ने स्टूल उठाया और उसे